अनेक वर्षों से हम एक अजीब तरीके की राजनीति देख रहे हैं कि आरोप लगाओ, बात बोलो और लापता हो जाओ, ज़्यादा कहीं फंस जाओ तो माफ़ी मांग लो। हमारे रमेश विधुड़ी जी पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री के इसी तरह के व्यवहार के शिकार हुए और बाद में सुनते हैं आजकल रमेश जी से भी माफ़ी याचना का दौर चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और अभी कल फिर से रमेश जी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की और शाम होते होते जो कुछ उस पर हुआ वो सब आपके सामने है। मैं रमेश जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना इस सारे मामले को, जो कल का मामला है और पिछला मामला है, दोनों को एक साथ रखते हुए पर आम आदमी पार्टी किस तरह झूठ फैलाने की राजनीति करती है उस पर अपना वक्तव्य रखिए। नमस्कार मित्रों, पहले तो आप सबका स्वागत है कि आप सबको हमने कष्ट दिए हैं, बुलाया। प्रवीण जी भाई और हरीश जी हमारे जो मीडिया का काम देख रहे हैं दिल्ली में, तो मैंने कल प्रवीण जी से निवेदन किया कि राजनीति देश में लोकतंत्र लाने के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन दिया है कि तानाशाही, अंग्रेजी शासन, उसको भगाने के लिए। लेकिन उस लोकतांत्रिक पद्धति का किस प्रकार से अपने चंद लोगों के निजी हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है और राजनीति का स्तर कितना गिरा दिया है जनमानस की नजरों में कुछ इसी प्रकार के लोगों ने। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, तो निश्चित रूप से मीडिया उसमें से एक है, उस पाए में से जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया ईमानदारी के साथ में चल पड़े, उसमें मीडिया का भी सहयोग रहता है। इसलिए हमने आपको कष्ट दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नाम की एक संस्था चल रही है, सरकार में भी वो बैठी हुई है और जिनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की बन गई थी कि पूरी दुनिया चोर और हम ईमानदार, पूरी दुनिया बेईमान और हम ईमानदार, पूरी दुनिया भ्रष्ट और हम ईमानदार। और ये कहकर गरीब तबके के जो लोग थे बेचारे, जो देश की 70 साल की आज़ादी में एक ही परिवार के 48 साल के शासन में और एक ही परिवार के सहयोग से चलने वाले 60 साल के शासन से त्रस्त गरीब, वंचित, उपेक्षित, पीड़ित वर्ग था, उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया कि शायद ये कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। बहुत लंबे चौड़े ऐसे वायदे किए थे जो दिल्ली में वो जानते हैं नहीं कर सकते। एनसीटी एक्ट में इन्होंने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है वो IRS अफसर है, लालू के तबेले से निकल कर नहीं आया, गंवार नहीं है। और अगर कहीं नकल मारकर कहीं IRS बन गया गलती से, तो उसकी बीवी IRS है, उससे भी पढ़वा कर काम चला सकता है। लेकिन रोज नौटंकी करता है कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और मैं ही सबसे ठीक हूं। जबकि दिल्ली का एक्ट बड़ा स्पष्ट है, एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ सब चीजों को, किस पद्धति से कैसे दिल्ली चलाई जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली में नहीं है। 1991 में ये एक्ट बना था कांग्रेस के जमाने में, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। पहले तो जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनके जो लोकसभा के प्रत्याशी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने इतनी घटिया राजनीति में चीजों का सहारा लेने का प्रयास किया। प्रारंभ कहां से होता है, मैं इनकी मानसिकता बताता हूं। मैं जल्दी में वो वीडियो क्लिप आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, वरना ये किस प्रकार से दिल्ली के गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपने चला था, देखा होगा, 3-4 लोग सोफा पे पड़े हुए हैं, महात्मा गांधी की फोटो लगा दो, उसको कह दे शहीद कर देंगे, तो कैसा मजाक उड़ा रहे थे। मैं वो क्लिप तैयार नहीं करवा पाया, वरना मैं वो भी आज आपको दिखाता। आन फान में जल्दी में एकदम तुरंत इसका जवाब देना था, जो कल इन्होंने वही उसी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो हरकत की है। तो पहले इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, और आरोप लगाए मेरे फोटो छापकर कि मेरे खिलाफ इतने आपराधिक मामले दर्ज हैं और कंप्लेंट बांटे चुनाव में, जिसकी संगमविहार पुलिस स्टेशन में, पालम पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट भी लॉन्च कराई थी। और कंप्लेंट लॉन्च कराने के बाद हम लोगों ने उसकी NCR भी है, और उस कैंडिडेट के बाद जब वो चुनाव उसके बावजूद भी हार गया, ये झूठे मुकदमे जो उन्होंने फैलाए थे। तो ये जो पहला केस है लोकसभा का मेरा चुनाव लड़ने के टाइम का, जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे मिस्टर सहरावत, उन्होंने ये गिरी हरकत की थी, जजों के नाम लिख के और 10 मुकदमे लड़ा दिए, टीजिंग, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, पता नहीं क्या क्या लिख दिया था।
मैंने इसकी जब प्रेस की चुनाव के दौरान, उनका कोई जवाब नहीं आया, तो मानहानि का केस विचाराधीन है, उनके खिलाफ हमने डाला हुआ है। उसके बाद उनके बॉस एक लीडिंग चैनल में उन्होंने कहा कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोची समझी राजनीति के तहत ये हरकत करते हैं। ऐसा नहीं है इनोसेंट के कारण से करते हैं, क्योंकि उन्हीं दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एबीवीपी संगठन में सहयोग करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया था। और केजरीवाल साहब अपने ही पहला चुनाव छात्र राजनीति में भी छात्रों से लड़वा रहे थे। सरकार ताजा 15 में बनी थी, इनके भी लोग लड़ रहे थे। तो क्योंकि मैं प्रभारी बना तो मेरे पर आरोप लगाया लीडिंग चैनल के ऊपर कि रमेश बिदूड़ी पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं आज तक पर एक इंटरव्यू में, और कहा कि वो उसको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती मेरे खिलाफ, जबकि मेरे तो बात छोड़ दिए, मेरे पूरे खानदान परिवार में आज तक कभी लीडिंग कोई संगीन आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो मैंने उसके खिलाफ भी उसको नोटिस दिया और डिफॉर्मेशन का केस डाला। आप सबको, ज्यादातर लोगों को जानकारी भी है कि अदालत ने प्राइमा फेसी उसको दोषी मानकर उसको जमानत पर रिहा किया हुआ। 10,000 रुपए की जमानत पर केजरीवाल है मेरे उस केस के अंदर, जिसकी अब 18 जुलाई को फिर डेट भी है जी। 2 यूपी का भी सह प्रभारी बनाया था मुझे उसी दौरान, जून में मेरी घोषणा हुई और 18 जुलाई को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, 17-18 जुलाई को। उसके बाद उनके प्रवक्ता साहब जो केजरीवाल, जिनकी अपनी कोई हैसियत है ही नहीं राजनीति में, जिनके उनके स्वयं को छोड़कर गली मोहल्ले में उनके पारिवारिक खानदान में किसी ने एक पंचायत का आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं लड़ा होगा जी, उनकी अपनी हैसियत नहीं है। लेकिन केजरीवाल की शय पर फिर एक षड्यंत्र रचा गया कि मेरे खिलाफ कल एक ट्वीट किया गया। जनसत्ता एक नामी अखबार है, उसको एक फोटो पता नहीं कहां से ढूंढ ली, किसी धरने प्रदर्शन में हम कहीं इंस्पेक्टर को कह रहे होंगे मैं आगे बढ़ने दो, और ये ट्वीट डाल दिए हिंदी में, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको बरगलाने में ये कामयाब हो जाते हैं, इमोशंस उनके कैश करने में उनको कामयाब हो जाते हैं। जानिए सांसद जी के सभ्य शब्दों के पर्यावरण की गहन चिंता। और मेरे पर आरोप लगा दिया कि जो दिल्ली में पेड़ काटे जा रहे हैं, उन पेड़ कटिंग में मैंने कहा कि कितने लोग मर गए, जबकि मैंने किसी अखबार को, किसी टीवी चैनल को, किसी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मेरे क्षेत्र में वो नहीं पड़ता। पेड़ कटिंग से मेरा लेना देना नहीं, मैंने को बयान ही जारी नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया, उनके प्रवक्ता महोदय ने, केजरीवाल साहब के ने जब एक ट्वीट कर दिया तो कभी कभी कहावत है कि घोड़ी के नाल जड़ी जा रही थी तो मेंढकी ने भी साथ से अपनी टांग उठा दी, मेरे को भी नाल लगा दो। घोड़ी के नाल लगती है ना, तो इनकी ऐसी प्रवृत्ति है, वो नाल लगवाने के लिए घूमते फिर रहे हैं अमेरिका में, ओछी अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए। जब लोगों ने जवाब दिया और हमारे एक सहयोगी ने इनको जवाब दिया कि रमेश बिदूड़ी मानहानि का मामला तुम्हारे खिलाफ डालेंगे, तो ट्वीट को विड्रॉ कर लिया और फिर अंग्रेजी में माफी मांग ली। अंग्रेजी में फिर ट्वीट कर दिया कि जी मैं उसको रिग्रेट करता हूं। आप अगर हिंदी में ट्वीट करते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो माफी अंग्रेजी में क्यों मान रहे हैं? तो अंग्रेजों के भी कहीं डीएनए के साथ मेल है क्या आपका? आप तो गरीबों की पार्टी के लोग हैं, आप तो गरीबों के मसीहा हैं। गरीब लोग हिंदुस्तान में हिंदी अंग्रेजी जानते ही नहीं, तो गरीबों के हितैषी हैं, तो स्पष्टीकरण भी हिंदी में देना चाहिए था, ये अंग्रेजी में क्यों दिया? मेरी समझ से बाहर है। तो अगर वो इसका स्पष्टीकरण हिंदी में नहीं देंगे और पार्टी अगर मुझे आदेश करेगी तो मैं इनके खिलाफ भी डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। तो इसलिए इस प्रकार की जो प्रवृत्ति राजनीति को गंदा करने की ये लोग चल रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, तो ऐसे लोग जो राजनीति को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो राजनीति में लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों का विश्वास उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और उन इनोसेंट लोगों को जो बेचारे अपनी सैलरी छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर इनके साथ लग गए थे कि ये शायद भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा, शीला जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। या अभी कुछ ऐसे इनोसेंट लोग हैं कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको गुमराह करने के लिए ये मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो बेचारे इस प्रकार के बेकसूर लोग हैं, आम आदमी पार्टी के झांसे में आए हुए हैं कि ये अपने निजी हित और स्वार्थ के लिए केजरीवाल एंड कंपनी, जो 5-7 लोगों का ग्रुप है, सिंडिकेट टाइप से बन गया है दिल्ली को लूटने के लिए। तो ये सिंडिकेट के लोग उन इनोसेंट लोगों के ईमान को भी बेच सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब इनके इस ट्वीट को देखकर बहुत इनोसेंट लोगों ने बेचारों ने ट्वीट कर दिया होगा, जो पर्यावरण के चिंतित हैं, दिल्ली की राजधानी का वातावरण दूषित ना हो, दिल्ली में पर्यावरण स्वच्छ रहे। उन्होंने भी लगा होगा कि सांसद ने ऐसी टिप्पणी की है, तो उन्होंने भी जरूर निश्चित रूप से विचारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी।
तो क्योंकि एक राजनीतिक दल और सत्ता में बैठी पार्टी का प्रवक्ता अगर ऐसे ट्वीट करता है, तो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी बहुत अपने आप को दावा ठोकते हैं कि उनसे बड़े सत्यवादी कोई है नहीं, और जो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहकर राजनीति में आ रहे थे। तो आप उनकी प्रवृत्ति से देखिए कि जिनके अपने खुद के मंत्री आरोप लग के जेल जाकर आ चुके हैं, आपकी पार्टी में है। आप उन विधायकों को रोक नहीं सकते भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, क्योंकि आपके ही साधु साहब जेल में, उनके बेटे हैं, आप खुद इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो जब खुद आदमी चोर होगा तो दूसरे को चोरी करने से कैसे रोकेगा? तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जो दिल्ली में लोगों को वायदे किए थे, हम तुम्हें वाईफाई देंगे, हम तुम्हारे 500 स्कूल बनाएंगे, हम 20 नए कॉलेज बनाएंगे, हम सबको परमानेंट एम्प्लॉय देंगे, नौकरी कर देंगे, हम दिल्ली के अंदर ग्रीनरी लगाएंगे, पटरी के ऊपर घास लगाकर और पानी से सफाई सड़कों की कराएंगे, हम 700 लीटर हर गरीब को पानी देंगे। इस प्रकार की चीजों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और छोटी ओछी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किसी के भविष्य और उसके जीवन के साथ में कैसा खिलवाड़ कर सकते हैं, तो इस शर्मनाक बात के लिए मैंने आपके सामने आपकी मदद मांगने के लिए आपको मीडिया के सामने सम्मुख होना उचित समझा कि आपके माध्यम से भी लोग और इनकी बातों में आकर बरगलाने वाली बातों में ना जाएं और इनके टूल ना बन जाएं, ये उन लोगों को उपयोग करते हुए और लाभ उठाने में कामयाब ना हो जाएं। यही केवल मैंने कहना था और इसीलिए मैंने आप सब लोगों को क्वेश्चन दिया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी ने मेरे से कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन सर ये हिंदी में होना चाहिए था ना। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, अनियमित कॉलोनी में रहने वाले लोग, 11वीं 12वीं तक पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग, अब इस अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरह से कोई जाएगा तो मैं भी गाँव के स्कूल का हूँ, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। वो भी तो ट्विटर पे अगर है ही तो ट्विटर पे तो इंग्लिश तो उसको भी आती ही नहीं। अगर वो ट्विटर पे है, सर जरूर नहीं है जो ट्विटर पे सबको इंग्लिश आएगी। अगर ट्विटर पे है तो पहली वाली भी हिंदी में अंग्रेजी में, ये भी अंग्रेजी में डालना चाहिए था उसको। ये देखो ना, ये भी उसने हिंदी में डाला है। और फोटो कहाँ से चुरा है? मैं तो इस अखबार से भी निवेदन करूंगा इसके खिलाफ ये मुकदमा करे। क्रिमिनल ऑफेंस बनता है कि उसके नाम से और फोटो कहीं से चुराकर, और ये प्रिंट आउट निकाला होगा इसने जनसत्ता अखबार के नाम से, प्रिंट भी तो निकाला होगा ना कहीं, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। तो इसीलिए क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो उस अखबार को भी चाहिए कि इसके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट इसके खिलाफ करें और क्रिमिनल इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए कि ये जो क्राइम, जो ये साइबर क्राइम है, इस साइबर क्राइम के माध्यम से कि इन्होंने कहां से फोटो उठाई है और कहां से ये प्रिंट किया है और नीचे अखबार का नाम लिख दिया है और प्रिंटिंग किया, देखो बकायदा अखबार दिखा के बना दिया उसको, फोटो कैसी लगा के दिखाइए। तो ये मेरे को कॉपी है, मैं सबको दे सकता हूँ। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम इनको इस बात के लिए माफी लिखित मांगे और हिंदी में मांगे। भाई मैं तो काम कराने वाला आदमी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है हम माफी मांगे। अंग्रेजी की माफी से आप सहमत नहीं है? हाँ, मतलब बदनाम करने के लिए हिंदी और माफी मांगे। जिस भाषा में बदनाम किया उसी भाषा में माफी मांग ले। इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो तो अब आप जाकर ट्विटर पर देखेंगे तो लोगों ने इसको बहुत अच्छा प्रसाद दे रखा है, ठीक है ना। आज सुबह मैंने देखा है तो वो तो दे रखा है, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं बेचारे, जिन्होंने पढ़ा होगा और जिन्होंने मैंने भी, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, सीए कुछ बने होंगे प्रवक्ता, तो मैंने भी छोटी मोटी गांव का रहने वाला हूँ, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, मैंने भी एलएलबी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं और मेरे को पाठ पढ़ाने का प्रयास किया गया है कि जानिए सांसद जी के सभ्य शब्दों के पर्यावरण की गहन चिंता, वो मुझे सभ्य शब्द सिखाने के लिए आ गए थे। तो मुझे दुख हुआ इस बात को लेकर कि जहाँ दिल्ली की जनता ने 3 बार मुझे कॉन्टिन्यूस एक के बाद एक बार एमएलए बनाया, उन्होंने मुझे प्यार देकर सांसद भी बनाया, तो अच्छा, इस प्रकार से लोगों का विश्वास जगमगा जाता है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा रमेश जी की बात पे, आप जरा इसकी पढ़िए क्या लिखा है। इफ दैट इज ट्रू आई नो लॉन्गर, ये जो शब्दों से जो खेल हो रहा है, आप सीधे सीधे माफी मांगिए ना, ये इतनी लंबी चौड़ी चिट करने का। इफ दैट इज नॉट ट्रू आई नो लॉन्गर नीड टू बी कैरी द शॉक, क्या मतलब हुआ इसका? आपने अगर गलती करी है, एक लाइन में आप लिख रहे हैं, उसने सीधे से माफी मांगी हिंदी के अंदर। ये जो शब्दों का खेलना इफ एंड बट, ये नहीं चलना चाहिए। या कहीं ये जो पहली ट्वीट आई थी मैं समझ नहीं पाया था, मैं भी कहीं सीएपी एसयू केजरीवाल या एक और डिग्री थी ना, कौन सा मंत्री लेके आया था, उसी तोमर की यूनिवर्सिटी से डिग्री लाया, ये लिखिए कि मेरी वो समझ में नहीं आया ट्वीट और मैंने आनंद में डाल दिया। या मैं भी तोमर का ही भाई हूँ, तोमर का मंजूर नहीं, हमें मंजूर नहीं।
हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।